वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एमटीएस एग्जाम 2022 में जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे उनके एग्जाम हो चुके हैं। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया है, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे। क्या हमारा नंबर इस बार आ जाएगा या फिर एमटीएस एग्जाम 2022 की हाईएस्ट कट ऑफ कितनी रहने वाली है और लोएस्ट कट ऑफ कितनी रहने वाली है? आज के इस सेशन में हम पूरे तरीके से कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं और एक एक पॉइंट कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं। और इस सेशन के अंदर हम आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताएंगे और लोएस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी सेशन स्किप नहीं करना है और एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन में कट ऑफ जानते हैं एमटीएस एग्जाम 2022 की कितनी रहने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ को जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ना ही मैं कोई भगवान हूं कि आपको बिल्कुल करेक्ट कट ऑफ बता दूं जो आपकी एग्जाम में, जो आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं उसके आपको आधार पर कट ऑफ बताने वाला हूं। हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। स्टूडेंट्स ने हमें जैसे बताया है उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। यानी हम इस सेशन के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि कहीं गाइडलाइन जारी हुई हो या फिर एसएससी ने कहीं नोटिफिकेशन जारी किया हो कि आपकी इस बार रिजल्ट में इतनी कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टूडेंट्स ने रिव्यू लिया है, उसके मुताबिक ही हम आपको आज के इस सेशन में कट ऑफ बताने वाले हैं, ठीक है। अब फिर बाद में आप कमेंट करते हो कि नहीं इतनी रहने वाली है या फिर इतनी रहने वाली है कि आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से हमने पूछा है, जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफलाइन काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमने पूछा, उनसे जाना कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मैं आपके लिए बता दूं, जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था वो आपसे 2 फेज में कराया गया था, ठीक है। जो पहला एग्जाम हुआ था वो 13 मई से 19 मई तक के लिए कराया गया था और सेकंड फेज में जो आपका एग्जाम हुआ था वो 3 जून से 20 जून तक चला था, ठीक है। चलिए इसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बताते हैं। पहले आप एक बार अपना एग्जाम पैटर्न और जान लीजिए, ठीक है। आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे टायर 1 में, ठीक है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन 20 थे और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी 20 थे, ठीक है। 60-60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, ठीक है। और जो टायर 1 का एग्जाम था यानी मैथ और रीजनिंग का जो एग्जाम था ये फिर आपको क्वालिफाई ही करना था, ठीक है। इसकी कोई भी कट ऑफ नहीं बनने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था। टायर 2 जिसमें आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इंग्लिश के और जीके जीएस के, यानी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का था, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया था और जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी कट ऑफ इसी से बनेगी, इंग्लिश और जीके जीएस से। चलिए तो इंग्लिश और जीके जीएस को ही लेकर चलते हैं। हमने स्टूडेंट से पूछा कि आपने इंग्लिश और जीके जीएस में कितने क्वेश्चन किए, तो स्टूडेंट्स ने हमें बताया, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा और स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि पहले तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जो आपका 2 मई से, ठीक है, जो आपका 2 मई से और 19 मई तक, ठीक है, कब तक, 2 मई से 19 मई तक जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस सिंपल थी। जीके जीएस क्या, उसमें लगभग इंग्लिश भी और काफ़ी ज़्यादा उसमें सिंपल रहा, ठीक है। जो 2 मई से 19 मई तक का एग्जाम था वो सिंपल रहा था। कैसे, मैं आपके लिए बता दूं, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया और हमने भी एग्जाम एनालाइज कराया था, तो जीके जीएस के कम से कम 7 से 8 टॉपिक, क्या 7 से 8 टॉपिक हमने देखे कि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर था जनगणना, क्या था, जनगणना। और मैंने इनके टॉपिक भी, ठीक है, आपको भर भर के इनके क्वेश्चन कराए थे अपने ही चैनल पर और काफ़ी हर शिफ्ट में हमने अपने क्वेश्चन देखने को मिले थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। जनगणना था, उसके बाद में आपसे बुक्स से क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी, ठीक है। उसके बाद में आपसे आईपीएल के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। बजट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में बजट से क्वेश्चन था।
और जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। अवार्ड से क्वेश्चन थे, ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चन थे हर में, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन थे, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। और मैं आपके लिए बता दूं, लोक नृत्य से क्वेश्चन थे, किससे, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन थे, और गेम से भी आपके क्वेश्चन थे। यानी जनगणना, बुक्स, आईपीएल, बजट, अवार्ड, विटामिन, लोक नृत्य, गेम, कितने टॉपिक हो गए, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 टॉपिक तो ऐसे थे जो हर शिफ्ट में एग्जाम पूछा जा रहा था आपसे, हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आ रहे थे इन 8 टॉपिक से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं आपके लिए बता दूं, जब 8 टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो पढ़कर गए भैया, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो पढ़कर गए और उन्होंने अपना एग्जाम काफी हद तक अच्छा किया। और जो ना पढ़ने वाले होते हैं तो उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अब उसी के बेस पर हमने पढ़ने वाले बच्चों से पूछा कि कितने क्वेश्चन कर कर आए, ठीक है। एक होते हैं मिनिमम पढ़ने वाले, ठीक है, और एक होते हैं मैक्सिमम पढ़ने वाले, ठीक है। यानी जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 12 से लेके हमने 16 तक क्वेश्चन किए जीके जीएस में, ठीक है। कितने, 12 से लेके 16 तक क्वेश्चन किए हमने जीके जीएस में। और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि हमने 18 से लेकर 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, जीके जीएस में। कितने, 12 से लेकर 16 तक मीडियम बच्चों ने क्वेश्चन किए, और जो टॉपर स्टूडेंट थे उन्होंने 18 से 20 क्वेश्चन बताए। अब मैंने आपको बता दूं कि 18 से 20 क्वेश्चन उन्होंने कैसे बताए। उन्होंने करे तो 23, किसी ने 23 क्वेश्चन किए, किसी ने 24 क्वेश्चन किए, किसी ने 22 क्वेश्चन किए। अब भैया इसमें जीके जीएस में और इंग्लिश में जो सेकंड टायर था इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। क्या था इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर 23 क्वेश्चन करते हैं या 22 क्वेश्चन करते हैं तो लौट फिर के 18-20 क्वेश्चन पर ये आते हैं जो उनके राइट क्वेश्चन होंगे, जो उनके नंबर बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूं जो जीके जीएस की मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। एक तरफ हम मिनिमम लिख लेते हैं और एक तरफ मैक्सिमम, ठीक है, जो कट ऑफ रहने वाली है। यानी 18 क्वेश्चन तो हम इसमें लेते हैं मिनिमम में, यानी कम से कम इतने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने, हर कोई स्टूडेंट्स के इतने क्वेश्चन राइट होंगे, जो कम से कम 18 क्वेश्चन पर कट ऑफ बनने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो कम से कम 20 क्वेश्चन पर इधर कट ऑफ बनेगी आपकी जीके जीएस की। जानी एक क्वेश्चन कितने का था, 3 का, और इधर भी एक क्वेश्चन कितने का था, 3 का। तो हम यानी तो कम से कम, ठीक है, 54 नंबर की कट ऑफ तो कम से कम रहने वाली है। और ज्यादा की बात करें तो कम से कम 60 क्वेश्चन की, ठीक है, 60 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश की बात करें तो स्टूडेंट से हमने पूछा इसी प्रकार से, तो कम से कम की हम बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा की बात करेंगे तो कम से कम स्टूडेंट्स ने बताया कि 16 क्वेश्चन हमने किए, और टॉपर जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने बताया 19 क्वेश्चन। यानी जो इंग्लिश की कट ऑफ रहेगी वो कम से कम 16 क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी, और जो इसकी मैक्सिमम जो इंग्लिश की कट ऑफ रहेगी वो 19 क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का और ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 48 इसके नंबर हो गए और इसके 57 नंबर हो गए, ठीक है। 19, 30, 57 होते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर बात करते हैं, जो मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ रहेगी और जो मैक्सिमम ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है। तो यानी हमने टोटल निकाले 18 क्वेश्चन तो इधर आपके जीके जीएस में, ठीक है, जीके में, और इधर मिनिमम में बात करें इंग्लिश की तो 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन। और इधर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 20 क्वेश्चन, ठीक है, जीके में, और इधर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 19 क्वेश्चन, ठीक है, हमने इंग्लिश में लिए स्टूडेंट ने जो हमें बताया, ठीक है। तो कितने हो गए ये 18 और 16, 34 हो गए, ठीक है। 34 क्वेश्चन राइट किए, ठीक है, जो मीडियम स्टूडेंट से, यानी 3 क्वेश्चन हो गए उनके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो 34 या कितने होते हैं 102।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो कम से कम कट ऑफ रहेगी आपके इस बार एमटीएस एग्जाम में 2022 की, ठीक है, वो 102 से कम नहीं रहने वाली, 102 से ज्यादा ही रहेगी, कम से कम 102 तो रहेगी। इधर कितने होते हैं ये 20 और 19 क्वेश्चन कितने होते हैं 39 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो हम 117, जो आपकी ज्यादा से ज्यादा रह सकती है वो 117, ठीक है। इतना हमने स्टूडेंट से पूछ के लगाया कि 117 आपकी कट ऑफ जा सकती है। देखो भैया इससे आप थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, थोड़ी बहुत ज्यादा भी रह सकती है, जैसे मैंने आपको बताया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से इतनी रहने वाली है, जो हमने स्टूडेंट से पूछा, काफी स्टूडेंट से हमने पूछा, ठीक है, तो वैसे तो इतनी रहेगी। मैं आपके लिए बता दूं 102 से 117 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज की, ठीक है। कैटेगरी वाइज अब की बार जो 2023 में कट ऑफ रहेगी एमटीएस एग्जाम की, जो 2022 का एग्जाम था उसमें कितनी रहने वाली है। जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 115 से 117 कट ऑफ जाने वाली है, और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 113 से 115 कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो मैं ये बता रहा हूँ ये बिल्कुल हो सकता है आपके रिजल्ट में बिल्कुल हुबहू देखने को मिले, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, इतना आपको जरूर देखने को मिले। जो जनरल वाले हैं उनकी 115 से 117 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 113 से 115 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, और जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनकी 110 से 112 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी, और जो एससी से बिलोंग करते हैं उनकी 105 से 108 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 98 से 103 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कितनी जो एसटी से हैं वो 98 से 103 के बीच में उनकी कट ऑफ, और जो एससी से हैं उनकी 105 से 108 के बीच में कट ऑफ, और जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनकी 110 से 112 के बीच में कट ऑफ, और जो ओबीसी से हैं वो 113 से 115 के बीच में कट ऑफ, और जो जनरल वाले हैं वो 115 से 117 के बीच में कट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैंने बताया इतनी कम से कम आपकी रहने वाली है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जो एमटीएस एग्जाम में हमने 2019 से और 2021 तक देखा, तो स्टेट वाइज में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रहने वाली है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो जाएगी आपकी स्टेट वाइज में उत्तर और प्रदेश की और बिहार की जो रहने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा 117 के बीच में ही रहने वाली है, या फिर 115 तक रह सकती है, ठीक है। 115 या फिर 117 तक अब की बार कट ऑफ रह सकती है उत्तर प्रदेश की या बिहार की, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ये सारे राज्य आ जा सकते हैं, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की हमने बता दी आपको ओवरऑल कितनी रहने वाली है, 102 से 117 के बीच में। कितनी 102 से 117 के बीच में इतनी रहने वाली है, आप इसको नोट कर लीजिए, और रिजल्ट में आप देखना आपको इतनी ही देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का सेशन, और कोई भी डाउट हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।